नारद मुनि हिंदू धर्म के एक प्रमुख ऋषि, देवदूत और दिव्य संदेश वाहक थे। वे वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें देवर्षि, देवताओं में ऋषि कहा जाता है और वे भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। नारद मुनि का परिचय। नाम नारद, उपनाम देवर्षि नारद, पिता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, जन्म स्थान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न, मुख्य भूमिका दूत, संगीतज्ञ, मुनि, भक्त, देवता से संबंध विष्णु भक्त, उपकरण वीणा जो महती नामक है, भाषा शैली संस्कृत, श्लोक रूपी संवाद। नारद मुनि की विशेषताएं। पहला, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले। नारद मुनि को भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी रहती है। दूसरा, लोकों के दूत, वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हैं और समाचार पहुंचाते हैं। तीसरा, संगीतज्ञ एवं शास्त्रज्ञ, नारद मुनि को संगीत और वेदों का गहरा ज्ञान था। उन्हें नारद योग और भक्ति योग का प्रचारक माना जाता है। चौथा, भक्ति योग के प्रचारक, उन्होंने लोगों में ईश्वर भक्ति का प्रचार किया और कई प्रसिद्ध संतों और देवताओं को भक्ति मार्ग की प्रेरणा दी। पुराणों और ग्रंथों में भूमिका। भागवत पुराण, ध्रुव, प्रहलाद और बालक नारद की कथाएं वर्णित हैं। रामायण, नारद ने भगवान राम के जीवन की भविष्यवाणी की थी। महाभारत, कई बार हस्तिनापुर दरबार में उपस्थित हुए और नीति पर उपदेश दिए। नारद पुराण, इनके नाम पर एक विशेष पुराण भी है जिसमें भक्ति, धर्म और योग का विस्तार है। लोकप्रिय धारणा, नारद मुनि को आमतौर पर नारायण नारायण कहते हुए बीड़ा बजाते और विभिन्न देवताओं के पास संदेश ले जाते हुए दिखाया जाता है। वे कभी कभी देवताओं और असुरों के बीच विवाद के बीच भी बोते थे, जिससे आगे चलकर धर्म की विजय होती थी। वीणा और भक्ति, उनकी वीणा से हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि निकलती थी और वे संगीत के माध्यम से लोगों में ईश्वर प्रेम जगाते थे। नारद मुनि केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के समाचार वाहक, ज्ञानदाता और भक्ति योग के आदर्श हैं। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणा, शिक्षा और भक्ति से भरी हुई है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बतावें। धन्यवाद।